मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जटायु का संस्कार करके श्री राम आगे बढ़े तो जब राम और लक्ष्मण कौच वन से निकल रहे थे तो एक भयानक राक्षस जिसका नाम कबंध था, उसने श्री राम लक्ष्मण को खिलौने की तरह हाथ में उठा लिया और अपने विशाल मुख में डालने ही वाला था कि उसी समय श्री राम ने अपनी दिव्य तलवार निकालकर उसके दोनों हाथ काट डाले और फिर उसे मारकर उसका दाह संस्कार अग्नि से कर दिया। दोस्तों और भक्तों, जब उसका दाह संस्कार हो रहा था तो एक सुंदर पुरुष प्रकट होकर हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं कबंध नाम का गंधर्व हूँ। एक श्राप के कारण मैं राक्षस योनि में आ गया था, जिससे आज आपने मुझे मुक्त करा दिया। यदि आप सीता जी की खोज करना चाहते हैं तो वानर राज सुग्रीव से मित्रता कर लें। यह कहकर कबंध अपने धाम को चला गया। दोस्तों, इसके पश्चात श्री राम और लक्ष्मण कबंध के कथनानुसार राम और लक्ष्मण पंपासर की ओर आ गए। इस सुंदर क्षेत्र में सर्वप्रथम वे वृद्धा शबरी के आश्रम में पहुँचे और आज वही वृत्तांत मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि जब शबरी पर श्री राम जी ने कृपा की तो क्या कृपा की। साक्षात राम को अपने समक्ष अपने नेत्रों के सम्मुख पाकर शबरी भाव विभोर हो गई। पूजा अर्चना के उपरांत उसने दोनों भाइयों को अति मधुर फल बेर स्वयं अपने हाथों से खिलाए। श्री राम ने शबरी से कहा, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल कुटुंब गुण तथा चतुरता इत्यादि में यदि कोई स्त्री या पुरुष अति उत्तम हो तो भी यदि उसमें भक्ति का अभाव होता है तो उसका महत्व जलहीन बादल जैसा ही होता है। भक्त मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं, चाहे उनके पास संसार का कोई भी पदार्थ ना हो। भक्ति करने के लिए मनुष्य को मन का साफ और हृदय का निर्मल एवं कपट रहित होना चाहिए। हे शबरी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। इसलिए जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज आपके लिए सुलभ हो रही है। प्रभु राम के दर्शन करके शबरी ने योग अग्नि प्रकट की तथा अपने शरीर को उसमें झोंककर नश्वर शरीर को त्याग दिया तथा सदा के लिए परमात्मा में लीन हो गई। दोस्तों, यह वृतांत शबरी पर कृपा करने का है। और दोस्तों, शबरी क्योंकि यह संकल्प लेकर बैठी थी कि मुझे कभी ना कभी तो श्री राम आकर दर्शन जरूर देंगे, उन्हीं की आशा में उन्हीं की उम्मीद में वह उनको देखती रही। और दोस्तों, उसने अपना सारा समय अंतिम समय श्री राम की भक्ति में लगाया। इसीलिए उसकी भक्ति दृढ़ रही और जब श्री राम वहाँ से गुजरे तो सर्वप्रथम उन्होंने शबरी के पास शबरी के आश्रम में जाना उचित समझा। तो दोस्तों, इसके साथ ही यह छोटा सा वृत्तांत समाप्त होता है। इसी तरह के धार्मिक वृत्तांत सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों आपको इसी प्रकार के प्रोग्राम मिलते रहेंगे। लाइक और शेयर करके अपने जैसे भक्तों जिज्ञासुओं को यह वृत्तांत भेजना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।